हाँ जी, सो वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है। एक हमारे वो 45 डेज चल रहे थे, बड़ा एक माहौल बना हुआ था, क्रिकेट मैचेस हो रहे थे, द क्रिकेट वाज एट पीक। खैर हमारा तो पीक ख़त्म हो गया था नॉकआउट से पहले ही, ठीक है, बट स्टिल इट वाज अ वर्ल्ड कप विच वाज हेल्ड इन इंडिया। और इंडियन जिस तरह से ये होस्ट किया है वर्ल्ड कप, इट वाज आउटस्टैंडिंग। इस तरह से वर्ल्ड कप होस्ट होना चाहिए, इस तरह से स्टेडियम तैयार की, जिस तरह से लाइटिंग सिस्टम और हर चीज़, इट वाज जस्ट अ परफेक्ट मैनेजमेंट बाय द बीसीसीआई। उनकी तारीफ़ करनी चाहिए जिस तरह से उन्हें पूरा होस्ट किया है। बहरहाल इंडिया वाज जिस तरह से वो खेल रही थी, इट वाज ऑन स्पीक। बट फाइनल डे एक ऐसा एक दिन आया जिसने पूरी चीज़ ही चेंज कर दी इंडिया के लिए। इंडिया वो जस्ट दिस क्लोज टू विनिंग द वर्ल्ड कप, और वो चेंज हो गया क्योंकि फिर आगे ऑस्ट्रेलियंस, माइटी ऑस्ट्रेलियंस। ये ऑस्ट्रेलियन हर किसी को रुलाते हैं, हमें भी रुलाया, तो इनका यही काम है, ठीक है। वो जब भी आएंगे, जिस तरह की मर्जी टीम होगी, वो सेम डे पे आएंगे, इस तरह कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। सब सारे अब यही बात हो रही है कि यार ना स्किल सेट की कमी है, ना किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है। तो वो कहते हैं इस चीज़ की कमी है माइंड सेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो शायद इस माइंड सेट से आते नहीं है कि हमें ये चीज़ ना हार गई तो क्या होगा, वो आते हैं कि हम जीत गए तो क्या होगा। ये डिफरेंस आ जाता है उनमें। बहरहाल अब वर्ल्ड कप हो गया ख़त्म, अब आगे चल पड़ते हैं। वी हैव टू मूव ऑन, वर्ल्ड हैज़ टू मूव ऑन। इवन विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे हैव टू मूव ऑन। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। तो अब आगे चल पड़ा है, अब आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए अब हो जाएंगे स्टार्ट। खैर उसके साथ अब टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ बिग टेस्ट सीरीज़ जो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। और पाकिस्तान ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट सीरीज़ इससे पहले कभी जीती नहीं है। मैचेस जीते हैं लेकिन सीरीज़ कभी नहीं जीती। तो ऊपर से न्यूज़ आ गई, मतलब जो आ गया कि हमारे कैप्टन भी बाबर आजम हैज़ बीन लाइक रिमूव फ्रॉम ऑल द कैप्टनसी, जो कि वो तीनों फॉर्मेट्स में कर रहे थे, वो सारों से रिमूव हो चुके हैं। इवन के टेस्ट की शायद उन्हें देना चाहिए थी, लेकिन वही बात है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो चीज़ें आ जाती हैं कि उन्होंने कहा टेस्ट की भी नहीं करनी। सो द न्यू कैप्टन शान मसूद इज़ गोइंग टू लीड द पाकिस्तान टीम इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखते हैं शान मसूद इस टीम को कैसे अब लेके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया को पता है ऑस्ट्रेलिया में खेलना कितना मुश्किल होता है, टेस्ट मैच स्पेशली। बहरहाल पीसीबी ने टेस्ट टीम अनाउंस कर की है, जो काफ़ी लोगों को पता भी होगी, फिर भी मैं वो दिखा देता हूँ। जिसमें साइम अयूब को कॉल अप किया गया है, ठीक है, खुर्रम शहजाद को किया गया है, और ये पूरा स्क्वाड है जो कि जिसमें काफ़ी लोगों को किया गया है। रिजवान, सरफराज, शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, हसन अली, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, बाबर आजम, मतलब सारे वो हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन जो स्क्वाड में जो बंदा होना चाहिए था वो है हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ ने पीसीबी को रिफ्यूज़ कर दिया कि कैन नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि कभी भी कोई बंदा आंख बंद करके भी पूछे तो वेयर हारिस रऊफ़ वुड प्ले इस बेस्ट क्रिकेट, तो हर बंदा ये जवाब देगा ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से उन्होंने वो क्रिकेट सीखी, जहाँ से शुरुआत की, वहीं पे ही हारिस रऊफ़ ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब इस रिफ्यूज़ल की वजह क्या है? हारिस रऊफ़ के सामने जो वजह आई है वो बता रहे हैं कि ये फिटनेस इश्यूज़ हैं। हालांकि पीसीबी ने कहा है कि उनको ये फिटनेस दिए जाएगी, सारे टेंडर्स दिए जाएंगे, वो पूरी तरह से उनका ख्याल रखा जाएगा, बट फिर भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब वही बात है कि पहले जब लोगों ने टेस्ट जिस तरह में नहीं किया था तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ना हमारे पास नसीम शाह इंजर्ड हैं, इवन इसानुल्लाह को भी लाया जा सकता था, उसको भी खिलाया जा सकता था, हसनैन को भी, लेकिन किसी को भी नहीं खिलाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो सारे इंजर्ड हैं। तो इस सिचुएशन में हमें बहुत ज़रूरत थी हारिस रऊफ़ की। मतलब ये टेस्ट को कुछ समझती नहीं, अब तो खैर टेस्ट चैम्पियनशिप्स होती हैं तो वो जितना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए मैचेस, लेकिन हारिस रऊफ़ ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब हारिस रऊफ़ ने क्यों रिफ्यूज़ किया, क्या वजूहत रही हैं? जिस तरह से उनकी पिटाई हुई है इस पूरे वर्ल्ड कप में, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो द एवरेज थी, ठीक है। तो अब वही बात है कि उसकी जो एवरेज रही है बिलो, यही वजह है कि वो ये लॉन्गर फॉर्मेट से खेल रहा था। ये उसके पास बेस्ट चांस अपने इंप्रूव करता चीज़ें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट करता जाओ कि उसे जो पिच कंडीशंस हैं वो जो सूट करती हैं हारिस रऊफ़ के, बट फिर भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि पीसीबी ने बड़ा इंसिस्ट भी किया। अब आगे क्या होता है, पीसीबी की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा उसकी सिलेक्शन में, आगे और भी दूसरे फॉर्मेट्स में भी, या क्या ये चीज़ आप आगे देखेंगे। लेकिन ये एक हारिस रऊफ़ को ये जाना चाहिए था, लाजमी जाना चाहिए था। पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत थी और उसको भी खेलना चाहिए था खिलाओ। मतलब आप ये अगर एक आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, अगर आप ये वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो फिर यू नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। यू हैव टू मैनेज योर वर्कलोड, ठीक है, इन ऑल द फॉर्मेट्स, ठीक है। आप एक खेलो दूसरा ना खेलो, लेकिन आप खेलो तो सही। मार्क वुड था, मार्क वुड ने कितनी हेल्प की थी इंग्लैंड को, अब वो भी सेम पास है, उसको भी पड़ी है उसको पिटाई, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो छोड़े। एक पेसर होता है उसका, और ऐसे पिचर पे सूट करता है। तो हारिस रऊफ़ ने ये क्या किया, इसकी कुछ समझ नहीं है, जो कि क्रिटिसिज्म से बनता भी है। कंस्ट्रक्टिव कोई बात है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो
पर ये बात ठीक नहीं है पाकिस्तानी टीम के लिए भी। अब जितनी चेंजेस हो चुकी हैं, ठीक है, ऊपर से ये भी बता दूं कि सईद अजमल और उमर गुल भी बॉलिंग कोचेस बन चुके हैं पाकिस्तान टीम के। अब चेंजेस आ रही हैं, वही बात है, ये हर वर्ल्ड कप इस तरह की चेंजेस कर देते हैं, बट इन चेंजेस को आप मेंटेन रखिएगा, उनको एक स्पेसिफिक टाइम दीजिएगा ताकि वो उस टाइम में वो चीज़ें वो कर पाएँ, उनको एक रीजनेबल टाइम मिले, ये ना हो कि वो हारें तो बस या फिर से चेंज। तो इस तरह से नहीं चलती चीज़ें, आप चीज़ों को टाइम दें, उनको अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल के साथ वो चलेंगे, तब जाके कोई रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप ये करें। बस उसके अलावा स्क्वाड में ये है कि साइम अयूब को कॉल अप किया गया और उसके अलावा खुरम शहजाद को भी किया गया है। साइम अयूब जो कि पिछले कुछ अरसे में डोमेस्टिक लीग्स ओवरऑल जो अराउंड द वर्ल्ड भी खेले थे, वो इज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। साइम अयूब, अब साइम अयूब को इसमें खिलाया गया। अब डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि वो परफॉर्म कर पाएगा या करेगा ऑस्ट्रेलिया में, कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि गेम है, इसको चांस दें, प्रॉपर टाइम दें, इस तरह ये होता है। हमने अब तो सीख जाए सब, ठीक है, मैनेजमेंट के प्लेयर्स को टाइम देना पड़ता है प्रोफेशनल। अब वो बंदा पहली दफ़ा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, वो भी टेस्ट के लिए, ठीक है, उसका टेस्ट भी डेब्यू होगा, ठीक है, तो वो उसको टाइम थोड़ा सा देना बनता है, उसको टाइम दें ताकि पता चले कि वो थोड़ा सा खेलेगा, उन कंडीशंस में अवेयर होगा, थोड़ा बॉलिंग खेलेगा, टफ सिचुएशंस आएंगी तभी खेलेगा। उसके अलावा बाबर आजम ने भी अपनी स्टार्ट कर दी है, जो कि नेट प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दिया है। होपफुली बाबर आजम, अब तो कैप्टनसी चली गई है, प्लीज़ आप परफॉर्म करें, ठीक है, हम वी आर बिहाइंड यू आर एक्स कीपर, ठीक है, तो परफॉर्म करना उसका बहुत ज़रूरी भी है। और इंशाल्लाह बस अब कैप्टनसी से रिमूव हो चुका है, तो अब वो अब सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करे, अपनी वही जस्ट वी यू नो वांट दैट ओल्ड बाबर आजम। अपनी फिटनेस पे एक बार बात में देख हो रही थी कि बाबर आजम को अपनी फिटनेस भी, इसकी फिटनेस भी डिटेरिएट हुई है इन ईयर्स में, फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। तो उसको ही हैज़ टू बी लीन, ही हैज़ टू बी स्मार्ट, ही हैज़ टू बी क्विक। तो वो उसको अपनी फिटनेस पे भी अपने ध्यान देना चाहिए ताकि वो उससे अपनी परफॉर्मेंसेस दे पाए। उसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ये सब जानते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं हुई तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, यू नो। तो वो चीज़ को वो पॉइंट आउट करें क्या चीज़ है, अपने फोकस करें उस चीज़ों को। उसके अलावा आमिर जमाल भी हैं, ठीक है, हसन अली भी है, शाहीन अफरीदी तो है ही है, लेकिन हसन अली हो गया, आमिर जमाल हो गया, ठीक है, इनको भी देखना पड़ेगा कि अपने परफॉर्मेंस दें ताकि आप जगह बनाएं। यार अपने माइंड सेट चेंज करो, सीलिंग तरह हो जाओ। अब हमने भैया सीलिंग तरफ होना, हमने भी ट्रैफिक के ऊपर ऐसे टांग रखनी है, ठीक है। बहरहाल वही बात है कि अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत भी है। जो दुनिया को इतना बड़ा कॉस्ट हुआ है वर्ल्ड कप फाइनल, वो उसमें माइंड सेट एक बहुत बड़ी वजह है। साइकोलॉजिकल एक डिफरेंस था जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जिसमें डोमिनेट करके वो जीत गए। वेड भी उसी पिच पे खेल रहा था, कोहली जिस पे खेल रहा था, के रोहिल खेल रहा था, लेकिन ही यू नो हैड अ डिफरेंट माइंड सेट। उस माइंड सेट के साथ उसने डोमिनेट किया, उसने दिखाया भाई क्या होती है। तो वही बात है कि डिफेंसिव हो के डर के नहीं खेला जाता है। ये कहेंगे कि हम आउट होंगे क्या होगा, तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये देखो कि हम करेंगे तो क्या होगा, इस माइंड सेट से अगर आप चलोगे तब जाकर कुछ होगा। पर ये है टेस्ट जो कि स्टार्ट होगा, पहला टेस्ट जो है मेरे ख्याल में 14 दिसंबर से, या दूसरा 26 दिसंबर से, और तीसरा जनवरी से, यानी कि 2 साल के दरमियान ये खेला जाएगा। दिसंबर स्टार्ट होगा, जनवरी में ख़त्म होगा। तो ये मैचेस बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप पे पॉइंट्स भी होते हैं। तो यू नो टीम हैज़ टू यू नो लाइक रियली नीड दैट कॉन्फिडेंस, यू नो उनके माइंड्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी लें, डर ना लें, अपॉर्चुनिटी लें ताकि हम उससे खेलें। तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट वीडियोस में भी आपको इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आज मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि अब बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के फिर इस तरह से रूटीन में आना। बड़े प्लेयर्स तो नहीं है, इवन के उनके पैट कमिंस, स्टार्क, हिजल वगैरह जा चुके हैं, लेकिन ट्रेविस हेड वगैरह इधर ही हैं। और उसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली भी नहीं होंगे, लेकिन उनके नई कैप्टन जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। बहरहाल आज नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात हुई, तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।